आज बात करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आज आप लोगों के साथ बातचीत इतनी ही, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसको देना चाहें, तो मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ मिनट के लिए आपका इंतजार करता हूँ, क्योंकि कुछ और फैसले हुए हैं, जो मंत्रियों को कहा गया है उत्तर प्रदेश में कि वो गोद लें, गाँव कुछ गोद लें, उस पर भी बातचीत करनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज के लिए हम लोग इतना ही, इसी बातचीत को फिर हम लोग कल करेंगे, कुछ और गेस्ट के साथ करेंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ इस पूरी परिचर्चा में अकेला था। उम्मीद है आपको जो बातचीत है वो पसंद आई होगी। उसके लिए आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको तमाम चीजें मिल सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। माफ कीजिएगा, जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। हाँ, ये देखिए अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं सूफी कौसर मजीदी साहब। स्वागत है आपका सूफी कौसर मजीदी साहब। बहुत मैं बहुत तो बहुत मुझे शुक्रिया। इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि शायद आप जी अभी इफ्तार में आप थे, तो आपने जी समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात धन्यवाद। सूफी साहब मैं समझना चाहता हूँ, कौसर साहब जी जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है कौसर साहब? बिल्कुल अच्छा, क्लियर आ रही है। एक बात, ये लगातार हमेशा से हम देख रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर, चाहे वो धार्मिक, वो दोनों धर्मों में से किसी का भी हो, उसको लेकर जी बहुत विवाद होता रहा है। और अभी हम जी लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि हम रैली निकालेंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ जी खरगोन इधर देखें मध्य प्रदेश में, तो वहां भी अजीब विवाद मचा हुआ है। कांग्रेस कह रही हम पढ़ेंगे, बीजेपी कह रही इसको तूल मत दे। लेकिन उत्तर प्रदेश एक अलग रास्ते पर रहा। आपका इस जी पर जी क्या रुख है? आप, अगर मैं आपसे सीधा पूछूं, बाद में सरकार बताएं, आपका अपना जी। क्या विचार है? देखिए, हमारा तो वही मौकिफ है, यानी नजरिया है, स्टैंड है, जो सूफियों का रहा है। एक शेर सूफियों के यहाँ बहुत पढ़ा जाता है कि बुत में जी भी तेरा यारब जलवा नजर आता है, और बुतखाने के पर्दे में काबा नजर आता है। इश्क कहीं ले चल ये दैरो हरम छोड़े, इन दोनों मकामों में झगड़ा नजर आता है। अरे वाह तो वाह। हम लोग जी तो हम लोग तो उस परंपरा के लोग हैं कि जहां पर हम लोग इश्क तलाश करते हैं, झगड़े को दूर कर देते हैं। मन यंत्र से मंत्रों का उच्चारण करने से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं होंगे। मन से मंत्रों का उच्चारण किया जाए, प्रभु खुश हो जाएंगे। लाउड स्पीकर तो इसलिए है ताकि हम अजान दें और उसमें बता सके कि अजान नमाज का वक्त हो गया है, आप आ जाए 1 से 1.5 मिनट के बीच में। लेकिन जी जहां पर इस समय जो भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जो प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, तो उसमें सारी दुनिया चिंतित है कि सब लोग अपने अपने स्तर, देखिए, मानव को बचाना, मानव के जीवन को बचाना, ये सारे धर्मों का प्रमुख ध्येय है। तो जब प्रदूषण से मानव जाति को ही खतरा हो रहा है, तो जब मानव जाति ही नहीं रहेगी, तो धर्म पर कौन चलेगा? तो यदि यदि सृष्टि को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कोई प्रबंध किए जा रहे हैं, तो सभी लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब, पंथ, भाषा से ऊपर उठ करके इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। चाहे अजान हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, या किसी, देखिए, कोई भी अगर हम स्मरण करते हैं, किसी भगवान का करें या अल्लाह का करें या गॉड का करें, तो हम करते तो अपने मन की शांति के लिए हैं। हम अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए दूसरों को अशांत कर दें, ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता, ये कोई मजहब नहीं सिखाता। अच्छा, ये जो यहाँ उत्तर प्रदेश में है, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि सीधे तौर पर उन्होंने सब धर्म, उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि मस्जिद के हो या मंदिर हो, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थल, और सबको अपनी आस्था की स्वतंत्रता है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राजनेताओं को उम्मीद थी कि भाई मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम निकलेंगे और वो नाराज होंगे और उस पर रोटियां चलेंगी। लेकिन इस बार ना तो लोगों ने उस तरह से, कोई, मुझे लगा कि बहुत सारे राजनेताओं की उम्मीदों पर यहाँ की जनता ने पानी फेर दिया। उनको लगा कि ये कैसे अपने से उतार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि
अलग अलग जगह पर मस्जिद हो या मंदिर हो, सबने अपने आप उसको उतारा। जैसे मैं प्रयागराज का उदाहरण देख रहा था, जामा मस्जिद ने 6 में से 4 उतार लिए और 2 को उन्होंने आवाज कम करने का लिए कह दिया। उसी तरह से मंदिरों ने वहां सब कर दिया। तो आपको लगता है कि ये राजनीति ज्यादा यूपी में अभी तक हावी होती थी और अब क्लियर मैंडेट है तो लोग देख रहे हैं कि हाँ बातचीत, योगी अगर सीधा कह रहे हैं और उसमें किसी धर्म का शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा आसानी से इस बात को समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि विगत कई सालों में जो राजनीति होती थी, उस राजनीति को वोट बैंक की राजनीति बना दिया गया था कि ये एक बैंक है, थोक के भाव में वोट दे देता है। तो इस हिसाब से देखिए, कोई भी धर्म हो, उसकी आम जनता जो होती है वो कभी भी वायलेंस नहीं चाहती, क्योंकि वायलेंस से आम आदमी का नुकसान होता है। जो मठाधीश होते हैं उस धर्म के, जो धर्माधिकारी हों, धर्माचार्य हों, वो अपनी राजनीतिक रोटियां अपने सियासी मफाद के लिए ऐसे बयानात देते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले वो बरेली के किसी रजा ने एक बयान दिया। हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि नाम ले लेंगे जी तो बवाल काटने लगेंगे, क्योंकि हमने जी बहुत जी बहुत बयान किए लोगों के लिए, इन लोगों की हरकतों पर। चूंकि इन लोगों ने हमेशा मुस्लिम कौम को सोचने का मौका ही नहीं दिया, उनकी मानसिकता को विकसित ही नहीं होने दिया, उसको मदरसा स्तर पे संकुचित कर दिया ताकि वो सिर्फ उतना ही सोचे जितना उनको सुझाया जाए। पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में परिवर्तन हुआ, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी भी हुई, वो उस पर चर्चा बाद में कभी की जाएगी, लेकिन आम जनता को उससे लाभ मिला। सरकार की जो नीतियां थी, मैं किसी सरकार का समर्थक नहीं हूं, ना मैं किसी का विरोधी हूं, ना किसी जी जी राजनीतिक दल का समर्थक, ना किसी विरोधी, लेकिन जो चीजें सामने आई, चाहे कोरोना पीरियड में लोगों को राशन बांटा गया हो या आवास दिए गए हों, तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि देखो, हमारे भले का काम हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। तो उन्होंने इन सब चीजों को सिरे से नकार दिया। और ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया कि जाति धर्म पंथ से हट करके उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थल, जब सभी हाँ। धार्मिक स्थल इसमें शामिल है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, इक्वलिटी की बात करता है, तो उन्होंने भी समानता की बात की, तो उसका स्वागत किया और स्वागत होना भी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप चूंकि आप सूफी हैं और लगातार तमाम जगह जो भी सूफी सिलसिला है उसमें तमाम जगह आप जाते हैं। आपको लगता है कि महाराष्ट्र में इस बात को कुछ ज्यादा तूल देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव आ रहा है, तो जैसे यहाँ चुनाव आया था तो यहाँ भी हल्ला करने की कोशिश की गई? आपको लगता है, क्योंकि आपका तो सब जगह राब्ता होता है, आपको क्या लगता है कि वहां राजनीति इसके पीछे ज्यादा है या वहां इस तरह की चीज है कि नहीं साहब, आप सुबह जब तक, चाहे वो मंदिर वाले हों चाहे वो मस्जिद वाले हों, कि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक लोग उठेंगे ही नहीं, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि भोर हो गई है और लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के लिए है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जिसको आना है वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको लगता है क्या है, वहां राजनीति आपको ज्यादा दिखती है? देखिए, ये प्योर राजनीति है, कोई भी एक साधारण व्यक्ति भी बता देगा कि ये राजनीति है, क्योंकि जिन महोदय ने इस मुद्दे को उठाया वो महोदय प्रसिद्ध ही हैं इन सब चीजों को उठाने के लिए। इससे पहले उन्होंने हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी का मुद्दा उठा करके सैकड़ों उत्तर भारतीयों के साथ अभद्रता अभद्रता की, अत्याचार किया और पिटाई हिंसा की की थी, गई। साफ कहना चाहिए, उन्होंने पिटाई की थी बेचारे जो नौकरी करने मांगने गए हाँ, थे। हाँ, हाँ। जी लेकिन उसके बाद भी उनको वो चीज नहीं मिल पाई, वो अचीवमेंट नहीं मिल पाया सियासत में जो उनको मिलना चाहिए था। तो उसके बाद फिर वो दूसरा मुद्दा लेकर के आए, अब ये तीसरा मुद्दा लेकर के आए। तो अब वो, चूंकि आप तो जानते ही हैं कि सभी जानते हैं कि ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, इतने जज्बाती होते हैं कि किसी ने कुछ बयान दिया, अब उन्होंने जब ये बयान दिया तो तुरंत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग कूद पड़े इस मामले को बढ़ाने के लिए। और उन्होंने ऐसे उलझुल बयान दिए जिससे कि तनाव बढ़ा। और वो तनाव को बढ़ाने का मकसद, देखिए, इसके ऊपर एक बहुत गंभीर राजनीति थी और मैंने इस पर कई समाचार पत्रों में, आर्टिकल्स में लिखा भी है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी का षड्यंत्र है, वैश्विक षड्यंत्र है, जिसको हमारे यहाँ की अवसरवादी राजनीति के लोगों के बयान इसको बल दे देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक जेनोसाइड वॉच नाम का एक है अंतरराष्ट्रीय मंच, ग्रेगरी स्टेंटन ने एक लेख लिखा था अल जजीरा पर कि जी भारत में मुसलमानों का सामूहिक नरसंहार किया जाने वाला है। तो अब वो जो उसने इसको लेख को लिख दिया कुछ बयानों को लेकर के
कि किसी ने धर्म संसद में कुछ बयान दिया, किसी ने कुछ बयान, तो उसने इस बयान को इतना बड़ा फूल दे दिया कि भारत में मुसलमानों का नरसंहार होने वाला है। साहब उस पर बवाल हो गया। वामपंथी और विचार तमाम दूसरी विचारधारा के लोग जो चाहते ही हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में आप विश्व पटल पर देखें, भारत की जो लोकप्रियता है और भारत की जो साख है वो पूरे विश्व में इतनी मजबूत हुई है कि जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ। तो उसमें आज लगातार हम एक बहुत बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। तो वैश्विक शक्तियां ये कतई नहीं चाहती हैं कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी तरीके का कोई प्रतिनिधित्व करे। तो वो शक्तियां लगातार भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिशें करती रहती हैं। उन्हीं में से ये पीएफआई हो या पाकिस्तान की दावत इस्लामी हो या दूसरे संगठन हो, ये कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। और हमारे यहाँ के चरमपंथी लोग अवसर वर्ग की राजनीति के कारण जो बयान देते हैं उससे लोगों को बल मिलता है। सूफी साहब, आपकी बातें तो बहुत बढ़िया दिलचस्प हैं, और आपका जो शेर था वो तो मुझे लगता है कि एक बार फिर आप दोहराएंगे जब हम लोग इसको प्रोग्राम को समाप्त करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं सुना उनको सुनना चाहिए, उसमें बड़ी मोहब्बत की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हम लोग कोई एक ट्रेडिशन के तौर पर आया, जैसे लाउड स्पीकर का हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये क्या मतलब कोई ट्रेडिशन हुआ, या सिर्फ इसका महज इतना ही था उद्देश्य कि उस वक्त चूंकि लोग ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते होंगे, या जो भी हुआ वो कब से इंट्रोड्यूस हो गया? मतलब उसको क्या हम एसेंशियल प्रैक्टिस या बहुत जरूरत मानते हैं? उसको देखिए किस तरह से देख? इसका अजान का जो मतलब है, अजान का मतलब होता है बुलाना। अजान में जी जो शब्द कहे जाते हैं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब अल्लाह यानी ब्रह्म, तो ब्रह्म सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ब्रह्म सबसे बड़ा है। अशहदु अन जी। ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं मानता हूँ कि अल्लाह ही या ब्रह्म ही एक है। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद साहब ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हाँ हय्या अला हाँ। सलाह, आइए आप प्रार्थना की ओर। हय्या अल फलाह, आओ भलाई की तरफ। अल्लाह अकबर, ईश्वर बहुत बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय ब्रह्म की उपासना करने के लायक। तो ये शब्द है, ये शब्द इसलिए बनाए गए ताकि आप लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो मस्जिद की मीनारें जो बनाई जाती थी उस पर जी खड़े होकर के जो मुअज्जिन होते थे वो ये सदा देते थे। तो जी। चूंकि उसके बाद जैसे जैसे वातावरण बढ़ा, पहले दूर तक आवाज जाती थी, तेज आवाज से अगर बोली जाए तो दूर तक जाती थी। तो जैसे जैसे आबादियां बढ़ना शुरू हुई तो फिर आवश्यकता पड़ी कि कुछ और किया जाए। तो फिर दरगाहों में और मस्जिदों में नमाज के वक्त नगाड़ा बजा दिया जाता था थोड़ी देर के लिए, ताकि नमाज अच्छा। का टाइम हो आ जाए। तो अब जब वैज्ञानिक आविष्कार लाउड स्पीकर का हो गया तो फिर वो लाउड स्पीकर से उसका उच्चारण होने लगा। आपको एक बहुत ही रोचक बात मैं बताऊं कि जब जी ये जी। लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ था तो बरेली के कुछ मौलवियों ने ये कहा था कि ये शैतान की आवाज है। और शैतान की आवाज कहते हुए उन्होंने लाउड अच्छा। स्पीकर का बहिष्कार किया। जी, उन्होंने हाँ, लाउड स्पीकर का बहिष्कार किया था। और आज भी बरेलवी पंथ का ये फतवा है कि वो लाउड स्पीकर से नमाज नहीं पढ़ते हैं। अजान तो दे देते हैं लेकिन वो हाँ। आज भी लाउड स्पीकर से नमाज नहीं पढ़ते। लाउड स्पीकर के बारे में खुद मुस्लिम समाज में आपस में विरोधाभास है। तो अब ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये प्योर राजनीतिक मुद्दा है। इसका कोई धर्म से कोई वास्तविकता है ही नहीं, धर्म से इसका कोई संबंध है ही नहीं। अच्छा, सूफी साहब एक बात और बताइए, क्योंकि आप आए हैं तो मैं आपके कुछ थोड़ा सा आपसे लिबरली से पूछता हूँ कि क्या ऐसा है, जिस तरह से हम लोग अलग अलग आवाज सुनते हैं, जो विपक्षी खास तौर से कहते हैं कि मुस्लिमों का दमन किया जा रहा है, और उनको यूपी में खास तौर से उनको लगता है कि जैसे योगी आदित्यनाथ हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, और जो हिंदू का वो जो है इस दौरान उनकी सत्ता स्थापित हो रही है। आप एक पूरे राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष हैं, आप अपने उनके जो सूफी समाज है उसके अध्यक्ष भी हैं, और तमाम राज्यों में आप गुजरते हैं। आपको लगता है कि इस तरह का कोई फील अभी आ रहा है? देखिए जब तक भारत का संविधान मौजूद है कोई चाह करके भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। वक्ती तौर पर कुछ लोगों के फायदे के लिए कुछ फैसले ले सकते हैं, लेकिन उन फैसलों का भी हमारे देश का हिंदू समाज सबसे ज्यादा विरोध करता है। अभी रामनवमी की हिंसा पे जो दृश्य आए
कि कुछ जगहों पर लोग मस्जिदों में जाकर के उन्होंने झंडा फहरा जी। दिया, तो बहुत से ऐसे दृश्य आए कि जहां पर हिंदू समाज के लोग मस्जिदों के आगे आकर के खड़े हो गए कि खबरदार कोई मस्जिद को छुएगा नहीं। बहुत से ऐसे दृश्य आए कि मंदिरों में रोजा अफ्तार कराया गया। बहुत से ऐसे दृश्य आए कि जहां पर मुसलमानों ने रामनवमी की शोभा यात्राओं में फूल बरसाए। तो आप ये देखें कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मुसलमानों को पूरी तरह उनके मजहबी कर्मकांड करने की इजाजत है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो रोकता है तो हमारे देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज ही उसका विरोध करने के लिए आगे आ जाता है। अच्छा, एक बात है, जैसे गुजरात मॉडल को लेकर तो बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन योगी जिस तरह से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर घर से पढ़ा हुआ जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो तमाम लोग आएंगे, आपको लगता है कि वाकई यूपी में योगी मॉडल एक मॉडल के तौर पर है, जिसमें ये कहा गया कि मदरसों का भी आधुनिकीकरण किया गया, कि वो बच्चे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के साथ ही ना रह जाएं, क्योंकि तमाम मस्जिदों में तो जाकर वो हाफिज नहीं होंगे, तमाम वो नहीं होंगे, उनको भी रोजगार चाहिएगा, उनको भी आगे जाकर परिवार को पालना है, और खुद को एक समाज में अपने आप को जगह देनी है। तो आपको लगता है कि एक जो मॉडल है, जिसको हम लोग योगी मॉडल अब कहने की कोशिश की जा रही है, इस तरह का कोई मॉडल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें तमाम लोग शामिल हैं, जिसको समन्वित माना जा रहा है? आपको लगता है कि ये सरकार उसको साथ जोड़कर चल सकती है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, ये सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर पहले की सरकारें चला करती थी। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकारें मदरसा क्यों चला रही हैं? एक प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मदरसा जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो ऑलरेडी मुस्लिम समाज के पास इतना फंड है जो ज़कात के माध्यम से साल भर में, अभी ये रमजान चल रहा है, ज़कात वसूली जा रही है, तमाम मदरसे चलाए जाते हैं, तो इसमें सरकार क्यों मदरसे चला रही है? अब सरकार अगर मदरसे चला रही है तो क्या फिर दूसरे धर्म के लोग नहीं कहेंगे कि हमको जो है वो हमारे मठ चलाए सरकार, फिर कहेंगे हमारे गिरजाघर चलाए सरकार, फिर कहेंगे हमारे गुरुद्वारे चलाए सरकार, तो इक्वलिटी कहाँ गई? सबसे बात अगर इंसाफ की है, अगर आपने मुझे जी। बुलाया, ये जान करके बुलाया कि मैं नीति की और इंसाफ की बात करूंगा, तो हाँ, इंसाफ हाँ, तो वही यही हम। है कि अगर अगर मुसलमानों को मदरसे के लिए सरकार अनुदान देती है तो हिंदुओं को गुरुकुल के लिए भी देना चाहिए। इंसाफ तो यही है। चूंकि मदरसा जो शिक्षा प्रणाली है, उत्तर प्रदेश के जो शासकीय मदरसे हैं, सच्चाई ये है कि इन मदरसों में सिर्फ डिग्रियां मिल जाती हैं, और इन डिग्रियों को मिल जाने के बाद एक समकक्ष योग्यता मिल जाती है कि कोई इंटर की समकक्ष है, कोई की समकक्ष है, लेकिन इनके पढ़े हुए स्टूडेंट, इनकी हैसियत नहीं है, इनके पास कोई ज्ञान है। सरकार को सरकारी मदरसे पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, और मुस्लिम समाज को इन मदरसों की जिम्मेदारी देनी चाहिए कि जैसे आप अपनी मस्जिदें चला रहे हैं वैसे आप मदरसे चलाएं, और इसके स्थान अगर मुस्लिम का वाकई भला करना है तो मुस्लिम नौजवानों को आधुनिक शिक्षा दी जाए और ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए जिससे कि, देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस वक्त जो आतंकवादी विचारधारा के लोग निकल करके आ रहे हैं, आईएसआईएस के लोग निकल करके आए, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, एमसीए किए हुए थे, एमबीए किए हुए थे, आईआईटी किए हुए थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे। तो अब सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि रेडिकलाइजेशन को समाप्त करने वाला पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए और समानता के अवसर दिए जाए और उनको आधुनिक शिक्षा दी जाए। मदरसा प्रणाली की शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है ताकि मुसलमान अपने दीन को समझे, और उसके लिए मुस्लिम धर्म गुरु बहुत है, पीर फकीर सूफी संत बहुत है धर्म की शिक्षा देने के लिए। मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है ताकि वो समाज में बराबरी के साथ अपने आप को स्थापित कर सके, जैसे कि एशिया के मुसलमान है कि उन्होंने ग्रहण किया, इस्लाम को भी ग्रहण किया और अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति को भी ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि वो मुसलमान नहीं है। इंडोनेशिया के मुसलमान तो दुनिया के सबसे टॉप क्लास के मुसलमान हैं। उनके यहाँ शादियां भी जब होती हैं कि जब शादी के लिए एक योग्यता ये है कि जिसके साथ शादी की जा रही है उसने हज कितने किए हैं, वो कितना इबादत करता है। तो हमको प्रेरणा लेनी चाहिए इंडोनेशिया के मुसलमानों से, जो आधुनिक भी है, जो धार्मिक भी है और जो अपनी संस्कृति पर भी चल रहे हैं। अच्छा सूफी साहब, एक थोड़ा सा जो संदेह वाला सवाल होता है, लोग अक्सर सवाल करते हैं तमाम लोगों से, आप देखेंगे, क्योंकि आजकल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे जंगें लड़ी जाने लगी हैं। सोशल मीडिया ये तय करने लगा कि नहीं,
साहब सूफी साहब सच बोल रहे, तो कोई दूसरा कहेगा नहीं सूफी साहब तो सही बोल रहे, धीरेन्द्र पुंडीर गलत बोल रहे हैं। फिर ये अभी इस पर जंग होती है। लेकिन मदरसों को लेकर एक सवाल जरूर हुआ, चाहे हम लोगों ने देखा कश्मीर से लेके तमाम जगह तक, कि मदरसों से निकले कुछ लोगों का, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, सब आज क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद इस देश में है, यूपी में है, और हम लोग तमाम जगह पर शांति से मस्जिदों में देखा उन तमाम लोगों को। लेकिन मदरसों की जो शिक्षा से हासिल करके, आपने कहा कि आधुनिक शिक्षा वाले, लेकिन ज्यादातर जिन लोगों को पहले पकड़ा गया, जो पहली लड़ाई थी, जो मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिनको अरेस्ट किया गया, मैं किसी पर संदेह के लिए नहीं कह रहा हूं, आईएसआईएस के और जिसके लिए, क्योंकि ये अलग बात है, इस पूरे प्रदेश में आईएसआईएस के लोग सीरिया जाकर लड़ने की कोशिश करें, ये बात कई बार हजम नहीं होती कई लोगों को। आपको क्या लगता है कि मदरसे की शिक्षा में भी कुछ आमूल चूल आप लोगों को कुछ जोड़ना चाहिए, या सिर्फ धार्मिक शिक्षा के आधार पर? चूंकि आपने कहा, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं कि वो जो धार्मिक शिक्षा का आधार है, आखिर वो बहकन कहां से आती है, वो कैसे गड़बड़ हो रही है, ये कैसे हुआ? देखिए, जब मदरसे की पुस्तक में ये पढ़ाया जाएगा कि किसी हिंदू को, ईसाई को, सिख को उनके धार्मिक त्योहारों पर बधाई देना नाजायज है, हराम है, उससे निकाह टूट जाता है, तो उस बच्चे की मानसिकता क्या होगी? यही मानसिकता होगी कि हमारे धर्म के अलावा दूसरे का धर्म बहुत बुरा है। तो ऐसी पुस्तकें जो मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं, मैं तो इसके खिलाफ हमेशा से आवाज उठाता चला आया हूँ कि ऐसी पुस्तकों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कि मदरसों की जो शिक्षा है, एक तरफ मदरसों की शिक्षा, एक फतवा ये कहता है कि किसी हिंदू को बधाई देने से निकाह टूट जाता है, होली की बधाई से देने से निकाह टूट जाता है, तो इसी देश में बाबा बुल्ले शाह ये कह के खड़े हो जाते हैं, होली खेलूं मैं पढ़ के बिस्मिल्लाह। तो बाबा बुल्ले शाह भी मुसलमान हैं जो होली खेलने की बात कर रहे हैं, और फतवा देने वाले मुल्ला जी कह रहे हैं कि साहब होली खेलना हराम है। तो बताइए किसकी बात मानी जाए? तो नजीर कहीं ना साहब की तो होलियां, नजीर बनारसी कहीं, साहब की होली तो मतलब देश की सबसे बढ़िया होली और जो लिखी है। हम लोग जिस प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश का जो दिल अवध है, और जो अवध का दिल है लखनऊ, और लखनऊ से लगा हुआ बाराबंकी है, जहाँ की देवा शरीफ की होली पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। तो मदरसों से ये बात बिल्कुल सच है, कुछ नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में कट्टरपंथी मानसिकता के लोग तैयार किए जाते हैं। सरकार को इन सब चीजों से एक, वो कहते हैं ना कि एक शब्द है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक धर्म गुरुओं के साथ समन्वय स्थापित करके ये पाठ्यक्रम चेंज करना चाहिए, और दूसरे लोग जो इस तरीके के बयानात देते हैं उनको भी रोक लगानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश का विकास जब ही संभव है कि जब वहां पर शांति हो, और शांति के लिए ये जरूरी है कि दोनों पक्षों में बराबरी के साथ उनको अवसर और मौका दिया जाए, इधर भी लगाम लगाई जाए और इधर भी लगाम। हमारे देश में है कि हमारे देश में धर्म और मसलक की आड़ में पड़ोसी देशों के भारत विरोधी आतंकवादियों को यहाँ पर नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत विरोधी आतंकवादी, जिसको आसिफ अशरफ जलाली कहते हैं, खादिम हुसैन रजवी नाम का आतंकवादी, उसको भारत में हीरो बना करके पेश किया जा रहा है। नौजवान इन लोगों की फोटोज को अपने डीपीज में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मन सब्बा नबियन फक्तलहू नाम के नारे को जगह जगह पर मतलब चस्पा किया जा रहा है। अभी हाल में गुजरात के धांधुका में किशन भारवा नाम का जो हत्या व्यक्ति लड़के की का, हत्या की गई थी, वो जो भी उसने किया हो, यदि उसने अपराध किया था तो अपराधी को की सजा निर्धारित करने का काम कानून का है। तो कानून का है जी। उसकी जो हत्या की गई, उस पर किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध नहीं किया, जबकि उसका विरोध होना चाहिए था। अगर हम इखलाक और पहलू खान को लेकर के दुनिया भर में प्रदर्शन कर सकते हैं, तो किशन भारवा भी इस बात का अधिकारी था कि उसको, उसके लिए भी आवाज उठाई जानी चाहिए थी। और जब तक ये आवाजें नहीं उठेंगी, जब तक ये आवाजें नहीं उठेंगी, तो दूसरों के दिलों में, हम दूसरों को कैसे, आज धीरेन्द्र पुंडीर जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी बात को समझ रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो इसलिए मिला रहे हैं ना कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कौसर मजीदी न्याय की बात कर रहे हैं। तो अगर इधर से न्याय की बात उठे, उधर से न्याय की बात उठे, तभी तो की बात होगी, तभी तो हम अच्छे कहलाएंगे।
चूंकि आपके साथ तो बातचीत बहुत लंबी करनी थी, लेकिन हमारा समय है और आपका, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ी साफगोई से बात की। बस मैं चाहूंगा एक बार वो जाते वक्त वो शेर जरूर आप सुना दें दर्शकों को, ताकि जो बाद में जुड़े हो उनको रहे याद। जी कि वो शेर यूं है कि बुत में भी तेरा यारब जलवा नजर आता है, और बुत खाने के पर्दे में काबा नजर आता है। इश्क कहीं ले चलिए दैरो हरम छोड़ें, इन दोनों मकामों में झगड़ा नजर आता है। झगड़ा नजर आता है। चलिए, तो हम आज इस बातचीत को बड़े खूबसूरत उस पर मोड़ पर ले जाकर छोड़ रहे हैं, और फिर किसी दिन यहीं से इस बातचीत को आगे उठाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपसे लगातार राब्ता होता रहेगा। जी सूफी साहब, शुक्रिया।